हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। दोस्तों, आज हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो है अलजेब्रा। आज उसका थर्ड लेक्चर। और जो आज का जो टॉपिक रहने वाला है अलजेब्रा की जो टाइप रहने वाली है, जानिए जो कह सकते हैं जो कॉन्सेप्ट रहने वाला है वो है x+1/x का ट्रिपल पावर कंसेप्ट। देखिए, डबल पावर कंसेप्ट तो पिछली वीडियो में किया था, उसके पीछे हमने बेसिक आइडेंटिटी की थी। ये ट्रिपल पावर कंसेप्ट क्या बोलता है, आइए समझते हैं। देखो, मान लो कि हमें x+1/x की कोई वैल्यू गिवन है। हम मान लेते हैं कि ये k के बराबर है। अगर मैं इसकी क्यूबिंग करूं, यानी पावर को ट्रिपल करने की बात करूं, तो क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों साइड अगर मैं क्यूब लूं तो आप ये मानेंगे कि ये x+1/x का होल क्यूब इज इक्वल्स टू k का क्यूब। ठीक है। अब ये a+b का होल क्यूब हो गया, तो इसका फार्मूला होगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू a+b, और ये k के क्यूब के बराबर। ये x और ये x कैंसिल। अब आपको पता है x+1/x k के बराबर है, जो कि गिवन है हमें पहले से ही। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब ये बराबर है 3, और x+1/x के बदले में k लिखा जा सकता है इज इक्वल्स टू k का क्यूब। और यहाँ से मुझे x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब बराबर आ गया k का क्यूब, और ये 3k को दूसरी जगह ले जाएं तो -3k। ठीक है। तो ये एक फार्मूला हमें मिल जाता है। देखो, x+1/x अगर k के बराबर है तो ये जो हमने डिराइव किया ये हमें ये बताता है, तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब बराबर होगा k का क्यूब -3k के। यहाँ पे x था, यहाँ पे x की पावर 3 है, यानी ट्रिपल पावर हो रही है, पावर 3 गुना हो रही है। तो इसी कॉन्सेप्ट को ट्रिपल पावर कॉन्सेप्ट बोला जाता है। तो आइए अब इसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करते हैं। हमें एक पहला क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर 5 के बराबर है, और हमें x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 निकालना है। तो पावर यहाँ पे कितनी हो रही है? 3 गुना हो रही है कि नहीं? x की पावर 2 है और दूसरी जगह x की पावर 6 है, तो 2 इंटू 3 6 होता है, तो 3 गुना हो रही है। तो मैंने बोला जब भी 3 गुना होगी तो हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? k का क्यूब -3k, है ना। तो ये आपका ट्रिपल पावर कॉन्सेप्ट का आंसर दे देगा, यानी x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 बराबर होगा, यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है? 5, तो 5 का क्यूब -3 इंटू 5, 5 का क्यूब 125, और 3 इंटू 5 15, 25 में 15 गए 110, इसका बच्चे आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे भी बच्चे आपको x की पावर 4 दी है, प्लस 1/x की पावर 4 4 के बराबर है। यहाँ पे x की पावर 12 प्लस 1/x की पावर 12। यहाँ पे बच्चे पावर जो है वो 3 गुना ही हो रही है, क्योंकि 4 इंटू 3 कर रहे हैं तो 12 आ रहा है। 3 गुना हो रही है तो हम फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा? x का क्यूब, सॉरी k का क्यूब -3k। k की वैल्यू यहाँ पे 4 है, यानी 4 का क्यूब -3 इंटू 4। 4 का क्यूब आपको गिवन है, 4 का क्यूब है 64। ठीक है, 64 में
जब आप 12 माइनस करेंगे तो बच्चे आपके पास रह जाएगा 52। तो 52 आपका आंसर, ऑप्शन है 52। चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है ये क्वेश्चन ट्रिपल पावर ही है, ठीक है, लेकिन इसको आपने समझना है कि कैसे ये ट्रिपल पावर हुआ। आइए देखते हैं। देखो, आपको ये चीज़ गिवन है कि भाई x-3 ये बराबर है -1/x के। मैं काम करता हूँ -1/x को ट्रांसपोज करता हूँ और -3 को भी ट्रांसपोज करता हूँ। तो बच्चे इससे मुझे क्या मिलेगा, x ये -1/x है, -1/x दूसरी जगह आएगा तो +1/x हो जाएगा, और ये -3 दूसरी जगह गया तो ये +3 हो गया। तो इससे मुझे ये मिल गया, ठीक है, ट्रांसपोज करने से। और बच्चे मुझे यहाँ पे x का क्यूब, ठीक है, और ये x का क्यूब -18, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है कि आपको ये बताना है ये किसके बराबर है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे अगर आपको पता है कि x + 1/x है और मुझे यहाँ से x का क्यूब + 1/x का क्यूब निकालना होता है, तो आप यही बोलते हो ना कि k का क्यूब -3k। यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 का क्यूब -3 × k भी यहाँ पे 3 ही है। 3 का क्यूब 27, 27 में जब 9 गए तो आपके पास कितना आ गया भाई, 18। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है कि x का क्यूब + 1/x का क्यूब ये बराबर है 18 के, ठीक है दोस्तों। अब इसको 18 को एक जगह ले जाओ और इस क्यूब को भी दूसरी जगह ले जाते हैं, तो आप बोलेंगे सर इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, x का क्यूब 18 को दूसरी जगह ट्रांसफर किया -18, और ये +1/x क्यूब को किया तो ये -1/x क्यूब। आइए अब इस x क्यूब को दूसरी जगह ट्रांसपोज कर दें तो ये x का क्यूब इंटू x का क्यूब -18 = यहाँ पे -1 रह गया, तो ये -1 के बराबर है, ठीक है बच्चों। तो ये -1 के बराबर है। तो आपको इस चीज़ को करने के लिए आपको बस एक बात बस ध्यान में रखनी है, वो बात इतनी है कि आपने देखना है यहाँ पे x है और यहाँ पे x का क्यूब, यहाँ पे x है, यहाँ पे x का क्यूब, पावर 3 टाइम्स हो रही है। तो यहीं से आपको समझना है कि ये ट्रिपल पावर का कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे जो भी आंसर होगा वो आपका -1 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे -1 है तो ये -1 के बराबर ही होगा, ठीक है। तो आप अक्सर इस तरीके के क्वेश्चन को आप ऐसे ही करें, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, जैसे कि ये है। अब ध्यान से देखो ज़रा, ठीक पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस यहाँ पे x पहले ही ट्रांसपोज है। यहाँ पे मैंने बोला अगर -1 है और यहाँ पे पावर अगर आपकी 3 गुना हो रही है, तो मैंने बोला ये जो -1 होगा ये ही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर -1 आएगा। डायरेक्ट कर लेना आपको। अब इस क्वेश्चन को आपको पिछले क्वेश्चन की तरह ज़्यादा बेसिक से करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि जब भी आपको ये दिखे आपने -1, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो ये छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठ जाएंगी बच्चों। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे जो आपको डेटा गिवन है ये √3 के बराबर है। देखो, हमने जो पिछली क्लास में किया था कि अगर x + 1/x की वैल्यू √2 होती है, तो मैंने कुछ बताया था आपको कि इसके रिकॉर्डिंग अगर ये दिया हुआ है तो x का स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर 0 के बराबर होगा और x की पावर 4 -1 के बराबर होगी, है ना। तो ये कुछ मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे अब √2 नहीं है, यहाँ पे x + 1/x की वैल्यू √3 है। तो इसमें भी कुछ प्री डिफाइंड रिजल्ट्स जो होंगे वो आपको लिखने हैं, ठीक है। वो क्या क्या है आइए देखते हैं।
देखो, जब भी आपको x प्लस 1/x की वैल्यू √3 के बराबर है, तो आपने जब यहाँ से x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब अगर निकालना है तो ये आपका k है ना √3, तो k का क्यूब, यानी आप बोलोगे सर √3 का क्यूब माइनस 3k, 3 की मतलब k की वैल्यू यहाँ पे √3 ही है, तो √3 यानी 3√3। अब √3 की पावर क्यूब है तो ये आ जाएगा 3√3 माइनस ये भी 3√3, ये कैंसल। तो यहाँ पे आपको x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब की वैल्यू 0 मिल गई। अब आइए इसी का अगर मैं एलसीएम लूँ तो नीचे आएगा x का क्यूब। अब ये x का क्यूब ऊपर मल्टीप्लाई जब हो जाएगा तो आप बोलेंगे सर ये 3 इंटू 3 बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, है ना, x की पावर 3 इंटू x की पावर 3, बेसिस सेम, पावर ऐड हो जाएगी, 3 + 3 यानी कि 6 + 1 इक्वल्स टू 0। x का क्यूब ट्रांसपोज हो गया तो आपको मिलेगा x की पावर 6 + 1 इक्वल्स टू 0, लेकिन +1 दूसरी जगह ले जाएंगे तो -1। यानी कि आपको बच्चे यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स मिल गए, वो ये कि जब भी x प्लस 1/x की वैल्यू √3 होगी, तो यहाँ से सीधा सीधा आपको पहले से दिमाग में रखना है कि 1x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब 0 के बराबर होता है, दूसरा x की पावर 6 -1 के बराबर होता है। तो ये दो बातें ध्यान में रखिए। अगर ये आ गया आपके दिमाग में तो इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, यानी x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 + 3 को अगर आपको सॉल्व करना है तो x की पावर 6 की जगह -1 + 1, यहाँ पे भी -1 + 3, तो ये -1 + -1 -2 + 3, तो ये 1 के बराबर हो गया। तो यानी कि आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, विंग्स एक उड़ान ने लॉन्च किया है योद्धा बैच आप लोगों के लिए जो भी नायब तहसीलदार की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लोग ऑफलाइन हमारा बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको ऑफलाइन और लाइव बैच दोनों की ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। चाहे आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन पढ़िए, चाहे लाइव बैच अटेंड करना चाहते हैं तो ये एक हाइब्रिड बैच है हमारा, ऑफलाइन प्लस लाइव है। तो डेली हमारी डाउट क्लासेस, 1-on-1 इंटरेक्शन विद सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होगी, पूरी एग्ज़ाम स्ट्रेटजी और गाइडेंस दी जाएगी, सिलेबस पूरा कवर किया जाता है और साथ में बच्चे आपको वीकली टेस्ट लिए जाते हैं जिससे आपको आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प होगी और अच्छा खासा स्कोर आप कर पाएंगे। ठीक है जी, तो नंबर आपके सामने आपको दिख रहा है, तो आप चाहो तो इन पे कॉल करके हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक मिलेगा, उसे फिल कीजिए तो हमारी टीम आपको पूरा गाइड करेगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ये आपको मैंने पहले बताया कि भाई x + 1/x अगर √3 के बराबर है तो यहाँ से दो बातें आपको बस दिमाग में रखनी है कि x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब डैट इज़ इक्वल्स टू 0 होगा, और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि x की पावर 6 बराबर होगा -1 के। ठीक है, तो अब मुझे निकालनी है x की पावर 12 प्लस 1/x की पावर 12। तो इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम 6 में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं क्या x की पावर 12 को लिख सकता हूँ x की पावर 6 × 2 प्लस 1/x की पावर 6 × 2। ठीक है ना, 12 को तो ऐसे लिखा जा सकता है, लेकिन x की पावर 6 तो भाई -1 होती है, तो -1 की पावर 2 प्लस 1/-1 की पावर 2। देखिए, माइनस नेगेटिव टर्म की पावर जब भी इवन होती है तो वो पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये -1 की पावर 2 ये भी 1 बन गया, तो ये 1/1 यानी कि 1,
तो ये 2 के बराबर आ गया आंसर इसका। तो इसकी ऑप्शन सी 2 इज़ द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे भी आपको ये थोड़ा सा आपको दिमाग यहाँ पे एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि x प्लस 1/x √3 के बराबर है, तो आपको इतना पता है कि भाई अगर ये दिया है तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब 0 होगा। दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए, बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये पूरी तरह बैठ ही जाए, x की पावर 6 बराबर होगा -1 के। ठीक है बच्चों, तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो मेरे पास x की पावर 59 है प्लस 1/x की पावर 59 है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको 60 बनाने की कोशिश करता हूँ। 60 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 59 को, क्योंकि 60 जो होगा ना वो 6 का मल्टीपल है, तो वो बना दूंगा तो काम आसान हो जाएगा ना मेरा। तो एक काम करता हूँ, मैं x अपॉन x से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि एक ही वैल्यू से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सप्रेशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। यानी कि ये x की पावर 59 प्लस 1/x की पावर 59। ठीक है जी, ये हो गया। अब यहाँ पे बच्चे आपको इतना भी पता है कि भाई जब ये x अपॉन एक्स जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा अंदर दोनों वैल्यूज़ के साथ, तो ये बन जाएगा x की पावर 60 अपॉन x प्लस ये आ जाएगा x अपॉन x की पावर 60। ठीक है, अब आपको इतना तो पता है कि भाई x की पावर 60 को हम लिख सकते हैं x की पावर 6 इंटू 10, लेकिन x की पावर 6 तो -1 है, -1 की पावर 10 यानी कि 1, तो x की पावर 60 तो भाई 1 के बराबर होगी, तो x की पावर 60 की जगह 1 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई भाई, कौन सी है, x प्लस 1/x के बराबर हो गया। लेकिन x प्लस 1/x की वैल्यू तो दी है √3, तो ये पूरा एक्सप्रेशन √3 के बराबर है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दोस्तों ये बता रहा है कि x माइनस, यहाँ पे अब नेगेटिव कंसेप्ट आ गया भाई, ये माइनस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इस माइनस के कॉन्सेप्ट को कैसे किया जाएगा, देखो अगर आपको x माइनस 1/x की वैल्यू अगर k के बराबर दी हुई है मान लो, तो मैं इसको अगर क्यूबिंग बोथ साइड करूं तो आप ये बोलोगे सर ये हो जाएगा x माइनस 1/x का होल क्यूब और यहाँ पे आ जाएगा k का क्यूब। फिर a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b इंटू a माइनस b इज इक्वल्स टू k का क्यूब। अब ये x तो ये x कैंसिल, और ये जो x माइनस 1/x है ये तो वैल्यू k के बराबर है क्योंकि गिवन है, तो इसको लिखूंगा x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब, ये आएगा -3k इज इक्वल्स टू k का क्यूब। ये -3k दूसरी जगह ट्रांसपोज करूंगा तो मेरे पास x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू, क्योंकि -3k है ना, ये दूसरी जगह जाएगा तो +3k बनेगा, तो ये आ गया। ठीक है दोस्तों, तो जब भी आपको x माइनस 1/x की वैल्यू दी होगी तो आपको x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब निकालना, तो आपको k का क्यूब +3k, यानी ये प्लस वाले का बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे प्लस वाले में हम -3k करते थे, इसमें k का क्यूब +3k करना, बाकी फार्मूला सेम है। आइए करते हैं। यहाँ पे आपको x माइनस 1/x की वैल्यू 3 दी हुई है, पावर 3 गुना हो रही है, तो साथ में बीच में माइनस है दोनों जगह पे, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला लगाना है k का क्यूब +3k, तो आपको x का क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू निकल आएगी। k की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो 3 का क्यूब +3 इंटू k भी यहाँ पे 3 ही है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये जो वैल्यू दी गई है 3 का क्यूब 27 और ये 9, 27 और ये 9 36 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा अलग है पिछले से, ठीक है। हालांकि यहाँ पे आपको a का क्यूब प्लस b का क्यूब भी दिख रहा है वैसे तो। देखो यहाँ पे ना आपको एक चीज़ गिवन है, वो ये है कि a अपॉन बी प्लस b अपॉन ए ये बराबर है 1 के, ठीक है। आइए इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे a और b का एलसीएम लिया तो नीचे आ गया a इंटू बी, बाकी क्रॉस किया तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ए बी दूसरी जगह ट्रांसपोज हो गया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए बी। अब ए बी दूसरी जगह आया तो ये लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस ए बी हो जाएगा और राइट हैंड साइड पर सिर्फ 0 बच जाएगा। यानी हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी 0 के बराबर है, और आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है। a क्यूब प्लस बी क्यूब का मैंने आपको एक फार्मूला लिखाया था, ठीक है। वो फार्मूला ये था कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी। तो a प्लस बी की वैल्यू जो है वो आपको नहीं पता कि क्या है, उसको रहने देंगे, ठीक है। लेकिन a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ए बी, उसकी वैल्यू आपको 0 दी है, यानी 0। इस पूरे को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 के बराबर हो गया। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 0 के बराबर आ गई दोस्तों, ठीक है। तो आपका राइट आंसर यहां पे 0। अब यहां पे अगर आपको कुछ ट्रिक लगानी है जो कि आगे क्वेश्चन में भी हेल्पफुल रहेंगी आपकी, अगर आपको यहां पे कोई ट्रिक लगानी है तो यहां पे आपको बस एक छोटी सी बात का ध्यान रखें कि जब भी आपको कोई एक नंबर दिया हुआ है और उसी में उसी का उल्टा रेसिप्रोकल उसमें ऐड किया गया है और वो अगर 1 के बराबर है, ठीक है, तो याद रखना a का क्यूब बराबर होगा माइनस बी के क्यूब के बराबर। क्योंकि देखो ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब आपने जो ऊपर निकाला ये 0 के बराबर है। अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब जो आपका आंसर 0 के बराबर आया तो इसका मतलब a का क्यूब बराबर होगा माइनस बी के क्यूब के बराबर, है ना। तो ये रिजल्ट अगर आपने पहले से दिमाग में रखा है कि जब भी आपको कोई एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल उसमें ऐड किया और वो अगर 1 के बराबर है तो हमेशा a का क्यूब बराबर होगा माइनस बी के क्यूब के बराबर, ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अगर आपको जो निकालना था, आपको निकालना था a के क्यूब प्लस बी के क्यूब की वैल्यू, तो अब आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। a के क्यूब की जगह पे आप माइनस बी का क्यूब लिखते हैं और आगे तो प्लस बी का क्यूब था, ये दोनों कैंसिल हुआ तो 0 के बराबर। तो आपको बस ये ट्रिक दिमाग में रखनी है कि जब भी ये a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए 1 के बराबर होगा तो उस केस में a का क्यूब बराबर होता है माइनस बी के क्यूब के। तो बड़े आराम से हार्डली 1 सेकंड के अंदर ये आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है ज़रा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए अब 1 के बराबर नहीं है, अब -1 के बराबर है, ठीक है। तो इस केस में बच्चे आपने ट्रिक ये याद रखनी है, जब -1 होगा ना तो आपने बस ये याद रखना कि इस केस में a का क्यूब बराबर होगा प्लस बी के क्यूब के बराबर, ठीक है। यानी a क्यूब के बदले में हम b क्यूब लिख सकते हैं। तो आइए जिस चीज़ को आपने निकालना है a का क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब की जगह मैं प्लस बी क्यूब लिख सकता हूं, आगे माइनस बी का क्यूब। अब ये प्लस बी क्यूब और माइनस बी क्यूब ये भी कैंसिल हो गया, तो आंसर आपका कितना आ गया? 0, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बना लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी सेम ऐसा ही है, ज़रा देखो ज़रा ध्यान से। यहाँ पे a अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन ए 1 के बराबर है। तो मैंने आपको यही चीज़ तो बोली थी, क्या बोला था कि a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए अगर 1 के बराबर है तो इस केस में a का क्यूब बराबर होगा माइनस बी के क्यूब के।
तो यहाँ पे b की जगह पे क्या है 3, b की जगह 3 है और ये 1 के बराबर भी है, दोनों का रेसिप्रोकल जो भी है, a का क्यूब a/3 प्लस 3/a, रेसिप्रोकल का सम 1 के बराबर है, तो हम b की जगह 3 लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। यानी कि इस केस में a का क्यूब जो होगा वो माइनस b के क्यूब के बराबर होगा। b यहाँ पे कितना 3, तो ये 3 के क्यूब के बराबर होगा, 3 का क्यूब यानी कि 27 के बराबर, तो -27 के बराबर ये आ गया a का क्यूब। अब आपको वैल्यू फाइंड करनी थी कि a की पावर 6 + 5, ठीक है। यानी a की पावर 6 को बच्चे क्या मैं लिख सकता हूँ, पहले मैं इसे अरेज कर लेता हूँ। a की पावर 6 को क्या मैं लिख सकता हूँ, a की पावर 3 × 2 और आगे +5। a का क्यूब की वैल्यू आपने अभी निकाली -27, ठीक है जी, यहाँ पे तो -27 की पावर 2 + 5। माइनस वाली वैल्यू की अगर पावर इवन में होगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो 27 का स्क्वायर जो होगा बच्चे, उसको तो आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। 27 का स्क्वायर होता है 729 और ये +5, यानी कि 734 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है। ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं हमें करना पड़ा, बस पिछले लॉजिक को ही आगे बढ़ाते जा रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट, ये भी सेम वैसा ही है बच्चों। यहाँ पे भी x/, ये a/b मान लो, a की जगह x है और b की जगह 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे 2/x -1 के बराबर हैं। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे a का क्यूब, a की जगह x है ना, तो यानी कि x का क्यूब बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे -1 है ना, तो यह पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस b के क्यूब के बराबर होगा। b यहाँ पे 2 है, यानी 2 के क्यूब के बराबर, 2 का क्यूब यानी कि 8, यानी कि यहाँ पे x का क्यूब जो होगा वो 8 के बराबर होगा। ठीक है, आइए जिसको सॉल्व करना है अब उससे निकालते हैं। x की पावर 9 + 90, x की पावर 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 3 और ये +90। x की पावर 3 तो 8 के बराबर है, लेकिन इसकी भी पावर 3 है भाई। 8 का क्यूब तो भाई 512 होता है, तो 512 + 90, तो ये आ गया 602, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपको ये बता रहा है कि भाई a का स्क्वायर -a + 1 = 0 के बराबर है। देखो बच्चे, यहाँ पे ना आपको ये जो मिड वैल्यू है ना a, इससे अगर हम डिवाइड करेंगे ना तो कहीं ना कहीं हमें कुछ मिल सकता है, या फिर आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए फार्मूले में। कौन से फार्मूले में? देखो बच्चे, आपको इतना पता है कि a का क्यूब + b का क्यूब ये बराबर होता है a + b के इंटू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -ab के, है ना। तो ये चीज़ आपको फार्मूला ये करवाया है बच्चों। अब नेक्स्ट देखो क्या करना है आपको, कि ये जो गिवन है आपको, इसको देख के कहीं ना कहीं आपको, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a का स्क्वायर -a + 1 है। 1 को मैं अगर 1 का स्क्वायर लिखूँ तो कोई दिक्कत होगी कि नहीं? नहीं होगी ना। तो क्या ये सीधा सीधा दिख नहीं रहा है कि a का स्क्वायर + b का स्क्वायर -ab, है ना। तो ये हिस्सा तो ये दिख रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे ये हिस्सा दिख रहा है तो इस केस में आपको ये पता है कि ये पूरा का पूरा किसके बराबर है? 0 के, ठीक है। तो इस केस में a का क्यूब, a कितना है यहाँ पे? a के जगह पे a ही है, तो इस केस में a का क्यूब प्लस b की जगह क्या है? यहाँ पे 1 है, यानी 1 का क्यूब = बराबर होगा a + b, b की जगह 1 है, इंटू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -a × b,
यानी a इंटू वन ए ही आएगा। लेकिन ये तो गिवन है आपको 0 के बराबर, तो ये a का क्यूब प्लस 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, तो a प्लस 1, अब ये तो 0 के बराबर है, इसको मैं 0 से करूँगा तो ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी, यानी a का क्यूब प्लस 1 0 के बराबर होगा, तो a क्यूब की वैल्यू प्लस 1 दूसरी जगह जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो ये -1 की आ जाएगी वैल्यू इसके बराबर, यानी इसका आंसर -1 है। ठीक है, या तो आप इस फार्मूले से रिलेट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जहां आप एक काम कर सकते हैं, इस पूरे जो आपको गिवन है इक्वल्स टू 0, इसमें जो ए बी वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, ए ये वाला, इसको हम पूरा का पूरा डिवाइड करके जाएंगे, यानी कि इसी नंबर से इस पूरे को हम डिवाइड करेंगे। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ए से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास बच्चे यहाँ पे बच जाएगा, ए के स्क्वायर को ए से डिवाइड करूंगा तो ए बचेगा, अब ए से ए को करूंगा तो 1 बचेगा, फिर 1 को ए से करूंगा तो 1 बाय ए ही बचेगा, 0 को ए से डिवाइड करूंगा तो 0 ही, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए किया हमने, तो यहाँ से मुझे ना a प्लस 1 बाय ए की वैल्यू -1 था तो दूसरी जगह गया तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे ये चीज़ आपको गिवन है, तो आपने अभी पढ़ा कि जब भी कोई एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर 1 के बराबर है तो इस केस में आपका जो a क्यूब होगा, ठीक है, ये जो a की वैल्यू, क्योंकि इसके नीचे 1 लिख लो ना, तो a है, b की जगह 1 है, तो इस केस में a का क्यूब होगा वो -b के क्यूब के बराबर होगा, b यहाँ पे 1 है तो 1 के क्यूब के बराबर, तो ये -1 के बराबर आ गया। तो ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को पिछले ही कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं, a का क्यूब -1 आ गया। ठीक है जी, तो ये भी आपका निकल गया। अब आगे देखो ज़रा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इसमें भी आपको गिवन है कि a का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, तो यहाँ तो आपको मैंने बोला है कि आप इसमें वो फार्मूला a का क्यूब प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस वाला ना वो a का क्यूब माइनस b का क्यूब, आप ये वाला फार्मूला भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अदरवाइज़ अगर आपको ये नहीं करना तो आप इसमें जो बेसिक फार्मूला है वो यूज़ करिए, जैसे कि जो आपको मैंने अभी कॉन्सेप्ट समझाया आप वो यूज़ करिए, यानी कि आप इस पूरे को डिवाइड कर लीजिए बाय a बोथ साइड। जब मैं a का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इसको a से डिवाइड करूंगा और 0 को भी a से करूंगा तो मुझे ये मिलेगा a प्लस 1 प्लस 1 बाय a इज इक्वल्स टू, ये पूरा 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमें a प्लस 1 बाय a, प्लस 1 को दूसरी जगह ले जाओ -1, अगर ये -1 है तो इस a के नीचे मैं 1 भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे a की जगह a है और b की जगह 1 है, तो जब भी आपको मैंने बोला कोई एक नंबर हो उसका रेसिप्रोकल ऐड अगर -1 के बराबर है तो इस केस में a का जो क्यूब होगा वो बराबर होगा, अगर -1 है तो प्लस b के क्यूब के बराबर, b की जगह 1 है यानी 1 के क्यूब के बराबर, तो ये 1 के बराबर प्लस 1 के बराबर आ गया a का क्यूब। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1। तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो a क्यूब का 1 आ गया। अच्छा, यहाँ पे a60 निकालना था, तो चलिए देखो a60 क्या होगा, ज़रा ध्यान से देखो a60। अब यहाँ पे मुझे अगर a60 निकालना है तो मैं एक काम करता हूँ, a60 को मैं लिख सकता हूँ क्या ऐसे, a की पावर मुझे दिए 3 पता है क्यूब और इंटू 20, a का क्यूब बराबर है किसके, 1 के। ठीक है, a का क्यूब किसके बराबर है, 1 के, जो कि आपने अभी निकाला यहाँ से, और इसकी पावर 20 है, 1 की पावर 20 है तो वो 1 ही रहेगा, यानी ये जो आपने निकालना है जिसका आंसर मैंने निकालना था, तो a60 की जगह पे आप 1 लिखेंगे प्लस 1 बाय a60 की जगह फिर 1, तो ये 1 प्लस 1 यानी कि 2 के बराबर होगा, तो इसका आंसर भाई 2 है। ठीक है दोस्तों, मैंने सोचा था कि वो
ए क्यूब ही निकालना, बट ए क्यूब नहीं, यहाँ पे A60 निकालना था, तो A60 प्लस 1/A60 निकालना था, तो इसका आंसर 2 आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। देखो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ दी हुई है, a की जगह x दिया हुआ है, b की जगह √3, तो दूसरी जगह उसका रेसिप्रोकल है, ये 1 के बराबर है। तो बच्चे आपको इतना पता है कि जब भी ये दिया होगा तो a का क्यूब, यानी कि a की जगह x है तो x का क्यूब, क्योंकि ये +1 के बराबर है, तो मैंने बोला आप इसको क्या करेंगे, प्लस है तो फिर माइनस b का क्यूब, b की जगह क्या है, √3 है ना, √3 के क्यूब के बराबर है, तो √3 का क्यूब होता है 3√3। ठीक है, तो x क्यूब की वैल्यू -3√3। तो आइए इसको सॉल्व करें। ये दिया हुआ है x का क्यूब -3√3, तो x क्यूब की जगह मैं लिख सकता हूँ -3√3, उसके आगे फिर से -3√3, दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस माइनस ऐड होगा, -6√3 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है, -6√3, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, तो ये थे भाई आपके आज के क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके साथ ही जो बच्चे हमारा लाइव कोर्स 10+2 लेक्चरर सोशियोलॉजी का भी ज्वाइन करना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, तो वो भी इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 19 मई 2025 से स्टार्ट हो चुका है, डेली इसकी भी लाइव क्लासेस चलती हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करिए, आपकी क्यूरी को हमारी जो टीम है वो पूरा हैंडल करेगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा, उसे मिस मत करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।